दोस्तों, आज हम देखेंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया और वो भी जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट देख के आया। तो हम लोग कल जैसा सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा और जैसे कि मार्केट उसका उल्टा यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो ये जो गिरावट देख के बहुत सारे नए ट्रेडर या इन्वेस्टर हो गए, ये ज्यादा डरते हो गए। इसके बाद मार्केट क्या हो सकता है, हमको कल कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए या आगे जाके इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तो इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 5 जून को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और मैं आपको फिर निफ्टी तक बताऊंगा। आज हम लोग को स्टॉक के बारे में नहीं देखेंगे, कुछ रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कल हमको इंडेक्स में क्या देखना है और मार्केट में आगे जाके हमको कैसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे निफ्टी देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लगभग 6% डाउन है और बैंक निफ्टी जो है कि 8% डाउन है। तो यहाँ पे जो है कि मार्केट का ये ऐसे कि एक करेक्शन क्यों आया। तो जैसे कि देखिए कि जो लोग नए हैं मार्केट में, उन्होंने ये करेक्शन फर्स्ट टाइम देखा होगा। अगर पिछले कहीं पे भी आप देखो तो बहुत साल से ऐसे बड़ा करेक्शन नहीं आया था। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये जो दिन होता है ये 5 साल में एक बार आता है, तो बड़ा इवेंट है। और मैंने सबको बताया था कि सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी, अच्छा स्ट्रेटेजी क्या है कि ट्रेड मत करो और मार्केट का पहले इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है वो देखो। तो ये जो आपको अभी समझ में आया होगा कि मैंने क्यों कहा था। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए कल का जो जो बड़ा एक्शन हुआ था, उसके बाद एक करेक्शन हुआ। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट पहले था वहां से ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। और नीचे से जैसे कि मैंने आपको दो लेवल दिए थे, नीचे वाला 21,714 और जो ऊपर वाला, तो आपने दोनों भी लेवल ऊपर जाने के बाद उसके आसपास गया था और नीचे इसको मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये मार्केट में बड़ा करेक्शन आया, तो इसके रीजन क्या है और हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कि नॉर्मली जो है कि इलेक्शन में क्या होता है कि पहले जो है कि एग्जिट पोल आते हैं और वो एग्जिट पोल के ऊपर से लोग को एक ये हो जाता है कि कल कौन सी पार्टी आने वाली है। तो मार्केट जो है, जो ऑब्वियसली होता है, ओके मीन्स होने वाला है, उसको इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट ओवर रिएक्ट किसको करता है, जो चीज उसको मालूम नहीं होने वाला है और वो होता है। यानी मार्केट को मालूम नहीं था कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 400 तक हमको वोट मिलेंगे। तो हमको यानी मार्केट को, मुझे, आपको, सबको ये लगा कि बीजेपी को एटलीस्ट मेजोरिटी आराम से मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होते हुए दिख रहा है, इसलिए मार्केट ने बहुत ही जो है कि नेगेटिव रिएक्शन दिया है। अभी इसके बाद हमको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहले कुछ डेटा भी देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडिया वीक्स, जो कि एक इवेंट के बाद शांत होता है लेकिन वो भड़क गया है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताया था, तो वो स्ट्रैटेजी भी आज वर्क नहीं करेगा। क्यों कि ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है ऊपर या नीचे तो ये वर्क नहीं करेगा। और जो आईवी था ये अभी अभी भी 34 है, यानी यहाँ पे अभी कल भी आपको कॉल या पुट बाय करना है तो यहाँ पे रिस्की होगा और इसके जो है कि प्रीमियम है ये भी हाई होंगे। तो जो लोग हम लोग सोच रहे थे वैसा एकदम परफेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये देख रहे हो। दूसरा कि मार्केट जिसकी वजह से नाराज हुआ, वो चीज ये है कि बीजेपी को जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था यहाँ पे जो है कि 303 सीट मिली थी। और जैसे मैंने कहा था कि जो ये लगता है आपको मेजोरिटी के लिए 272 सीट लगती है। अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग बीजेपी को अभी तक जो काउंटिंग चल रहा है उसके आसपास तो 290 से 295 तक सीट मिल रही है। यानी इसका मेजोरिटी तो आ जाएगा, लेकिन किसका, बीजेपी का जो है कि एनडीए गुट है उसका। लेकिन अकेले बीजेपी का अभी तक जो सीट मिलते हुए दिख रहे हैं 244 है। यानी बीजेपी गवर्नमेंट भी बना लेगा लेकिन पहले जैसे पावर में नहीं रहेगा। इसलिए कल जो हम लोग सोच रहे थे कि जो स्टॉक बाय करने चाहिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट आता है, तो मैंने भी आपको बताए थे कुछ स्टॉक। अभी वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बीजेपी आता है तभी भी और बीजेपी नहीं आता तो बिल्कुल भी। तो ये भी मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। तो हम लोग वो स्टॉक भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मार्केट कल ऊपर गया था, तो ये जो स्टॉक है आपको सब दिख रहे हैं, राइट। आरएसी, पीएफसी
अडानी, भेल, तो ये जो है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आता मेजोरिटी में तो ये लॉन्ग टर्म में चलते थे, तो इतने गिरे क्यों है? तो देखिए, अगर बीजेपी गवर्नमेंट भी आता है या दूसरा गवर्नमेंट आता है तो मोस्टली उनके पॉलिसी चेंज होंगे, तो पॉलिसी चेंज होंगे तो प्रायोरिटी चेंज होंगे, और जिन कंपनी के बारे में हम सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा, अभी वो ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे। बीजेपी भी आता है तो भी अगर वो मेजोरिटी में नहीं आएगा, तो बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आएगा तो अपनी जो पॉलिसीज है वो स्ट्रांगली आगे नहीं लेके जा सकता है, राइट? तो इसीलिए ये जो नर्वसनेस देख रहे हैं स्टॉक में, और जैसे कि जितना गवर्नमेंट के बैंक्स है ये सब में, तो कुलदीप, आपको क्या करना है कि जैसे कि फिर से मैं चार्ट पे भी बताता हूँ यहाँ पे, कि ये जो एक दिन का गिरावट हुआ है तो मार्केट यहाँ पे रुका है, लेकिन ऐसे नहीं कि कल यहाँ से जा सकता है। जैसे मैं आपको एवरी टाइम बोलता हूँ कि सपोर्ट से ऊपर जाता है, क्यों? क्योंकि अभी नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए टाइम लगेगा, और बहुत इफ और बट बहुत है, और कैलकुलेशन बहुत है कि बीजेपी की फॉर्म करेगा या कांग्रेस आगे आके किसी को बीजेपी के जो सहयोगी है उनको लेके बना सकता है। तो ये जो है कि ये चीजें आगे चलने वाली है। अगर बीजेपी अकेले आता तो ये डर नहीं था, यानी बीजेपी आने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे भी आता तो यहाँ से कवर होने का चांस था। तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ा बहुत फंडामेंटल चीजें भी देखनी है। मार्केट बॉटम आउट कभी बनाता है और सेटल होता है, उसके बाद आप जो है कि हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे, उसमें हम लोग जो है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको वेट एंड वॉच करना है। तो अपने निफ्टी का सपोर्ट यही रहेगा 21,714, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी पहले भी अपना एक सपोर्ट था, देखिए उसके आसपास ही अराउंड बंद हुआ है, तो ये निफ्टी का करंटली जो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस के बाद अभी नहीं करेंगे, बहुत ही दूर है। तो पहले हमको देखना है कि ये जो अपना सपोर्ट है वो कल भी बरकरार रखता है कि नहीं है, और मार्केट को सेटल होने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग के लिए बारे में सोचेंगे। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मार्केट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आप लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए कि जो है कि ज्यादा करेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, राइट? और अगर हम लोग चैनल देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी का भी जो चैनल था, ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्रॉपर, और नीचे चैनल के नीचे क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे चैनल के नीचे क्लोज दिया है, तो चैनल के नीचे क्लोज देना ये नेगेटिव है, लेकिन 2 दिन और क्लोज देना ये ज्यादा नेगेटिव है। यानी कल भी अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो आज का बॉटम बनाया वो है 46,100, तो ये मेंटेन करता है तो ठीक है। और मार्केट जब भी स्टेबल होता है उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि बाइंग करना है, सेलिंग करना है। तो अभी जो मार्केट चलेगा आगे, तो जो कि पॉलिटिकल ये होंगे, इश्यूज होंगे, वो क्लियर होते उसके बाद ही अच्छा चलेगा। क्या उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा? तो देखिए कि जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है, हमारा जीडीपी बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? बाकी सब फैक्टर्स है वो अच्छे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होने से सभी कुछ ये नहीं होता है। तो यहाँ पे मार्केट को हमको स्टेबल होने का यहाँ पे जो है कि चांस देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो जैसे हम लोग फिन निफ्टी को भी एक चैनल बनाया था, और फिन निफ्टी यहाँ पे ज्यादा सेंसिटिविटी दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बनाया था। अगर देखिए तो ये दूर का भी एक ट्रेंड लाइन बनाया, बराबर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। और अगर इसका जो बेस हम लोग देखेंगे तो 20,700 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये बरकरार रखता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो मार्केट को जब तक हम लोग जो है कि नए बाइंग नहीं करेंगे, और ट्रेडिंग के लिए भी हमको बचना है, क्योंकि ये जो ऐसे बड़ा कैंडल बना है, तो जैसे कि आज शाम को फिर से यहाँ पे जो काउंटिंग चल रहा है आप देख रहे हो, तो यहाँ पे नंबर भी चेंज होते रहेंगे। यानी यहाँ पे पूरा काउंटिंग हुआ नहीं है, यहाँ पे देखिए ओन दिखा रहे, राइट, और लॉस भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो काउंटिंग है मे बी लेट नाइट होगा, उसके बाद और भी न्यूज आएंगे, और मार्केट जो है कि कल गैप अप और गैप डाउन भी फिर से कर सकता है। गैप डाउन करेंगे तो फिर और भी नीचे जा सकता है, या कोई पे सपोर्ट बना सकता है। तो 1-2 दिन जो है कि हमको इसके ऊपर ही पूरा बेस करके हमको चलना पड़ेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमको ट्रेड करने को नहीं मिलता है, हम लोग प्रॉपरली सेफली ट्रेड करेंगे। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा मार्केट क्यों गिरा है, उसके बाद हमको मार्केट को कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मार्केट गिरना या चढ़ना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो होता है उसके बाद हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर हमारा रिटर्न जो है कि डिपेंड होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ हमको देखना है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे
फिर से जो नया इन्वेस्टमेंट है, जैसा नया गवर्नमेंट बनता है, उसके बाद हमको क्या डिसीजन लेना है, कौन से स्टॉक में हमको इन्वेस्टेड रहना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। दोस्तों, आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस सीखना है लाइव मार्केट में, तो हमारा 10 तारीख से यहाँ पे नया बैच शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप मेरे साथ लाइव मार्केट में जो है कि ट्रेनिंग ले सकते हो। तो जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा, दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इस वीडियो में मैंने जो कि इंडेक्स के बारे में बताया और मार्केट के बारे में बताया, ये मेरे खुद के व्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आने वाले दिन में मार्केट ऐसे चलेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।